जब से मोदी जी की सरकार आई है, आए दिन हमारे देश में नए नए खुलासे होते रहते हैं, नए नए सियासी मसले आते रहते हैं और नए नए संशोधन होते रहते हैं। उसी में से हम बात करेंगे एक संशोधन के बारे में, जो कि हो तो गया है अगस्त 2024 में ही, लेकिन पारित किया जाएगा ईद के बाद। तो क्या है ये संशोधन और क्यों हो रहा है देश भर में बवाल, और क्यों इस बार रमज़ान के आखिरी जुम्मे का जो नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्लिम भाई लोग गए तो उन्होंने बांध रखे थे काला पट्टा। जी, हम बात कर रहे हैं वफ़्त के बारे में, वफ़्त कानून के बारे में, जिसमें जो कि संविधान में उल्लेखित है और इसमें अभी संशोधन हुआ है नए नए। तो क्या है ये वफ़्त कानून, पहले हमें जानना चाहिए। तो ये जो शब्द है वफ़्त, यह एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है ठहराव। इस्लामिक जो भी प्रॉपर्टी है जिसका कोई भी हकदार नहीं बचा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वफ़्त के पास चली जाएगी। जो भी उस ज़मीन से मुनाफा होएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा उन परिवारों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं और उनको आवश्यकता है। और एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वफ़्त के पास चला गया तो ना आप उसको बेच सकते हो, ना आप उसको ख़रीद सकते हो और ना आप किसी को परिवार में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके ऊपर ठहराव लग जाता है। तो क्या ऐसी वजह आई जिसमें इतने अच्छे कानून जो कि ज़रूरतमंदों के लिए बनाई गई थी उसके अंदर संशोधन की बात हुई? इसका मुख्य वजह है कि वफ़्त संगठन जो है उसमें कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं है, ना ही कोई महिला सदस्य है। वफ़्त संगठन के साथ अगर किसी परिवार का, किसी व्यक्ति विशेष का कोई वाद विवाद होता है ज़मीनी मसलों पे लेके, जो कि ज़मीनी मसला है, ऑब्वियसली हो ही सकता है, तो वो जो हमारा समुचित न्यायपालिका है उसके पास उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इस सब तरीके की कुछ ऐसी बातें थी जिसके वजह से उसके अंदर संशोधन होना बहुत आवश्यक था। वफ़्त कोई नया कानून नहीं है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो ये पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। एक खलीफा था उमर, उसके पास कुछ ज़मीन थे और वह उन ज़मीनों को किसी के अच्छे कामों में लगाना चाहता था, तो वो पैगंबर मोहम्मद के पास गया और उन्हें बोला, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर वफ़्त लगा दो, जिससे इससे आने वाला जो भी आय रहेगा उसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जो कि मजबूर हैं और ज़रूरतमंद हैं। और किया भी गया। जब मक्का मदीना में बहुत सारे लोग मारे गए थे तो पैगंबर मोहम्मद साहब उन खजूर के खेतों से जो भी आय आया था उसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया वहाँ पर। लेकिन क्या अभी भी उसी सेम तरीके से इस कानून का पालन किया जा रहा है?